क्वेश्चन नंबर देखिए 54 है, सोल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। तो x ब्रैकेट में 3 माइनस 2 बाई एक्स बराबर 3 बाई एक्स के और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 3 बाई एक्स के। x चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 के। ये वैल्यू हो गई और इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब जब भी द्विघात समीकरण बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करें, इसको x से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 बाई एक्स माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी ये जो है x से डिवाइड हो जाएगा। x से डिवाइड करने पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 3 बाय एक्स इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कॉमन हो गई, ये हो गई x माइनस 1 बाय एक्स इन दोनों में, और माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2, दैट इज 2। इसलिए 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2 बाय 3 के। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्योंकि चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, और a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab मतलब x x कट जाएगा बराबर 4 बाय 9 के, और 2 उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 बाय 9 जो कि 2 4 बाय 9 हो जाएगा। तो 2 4 बाय 9 या 2 प्लस 4 बाय 9 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस यही करना होता है कि आप पहले द्विघात समीकरण बना दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस फॉर्म को लाने में हम लोग को क्या करना पड़ता है, x से डिवाइड करना है। x से आपने जब भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, अपने आप ये वाला फॉर्म खुद ब खुद आ जाएगा। तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आसानी से ये सोल्यूशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 5a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 25a स्क्वायर माइनस 5a में क्या जोड़ा जाए कि ये पूरी वैल्यू एक वर्ग बन जाए। अब ये वर्ग किसका बनेगा, ये क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, a स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस 2ab। ये क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पे अगर आप देखें a स्क्वायर में ये किसका स्क्वायर है, तो ये 5a का होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो यहां वैल्यू होगी वही यहां आएगी, बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो 25a को हमने ऐसे लिखा, इसके बाद हम ये लिख रहे हैं, तो माइनस 5a को आप इसको माइनस 5a बनाना है तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5a आ जाए, तीनों मल्टीप्लाई हो करके, तो 1/2। इसके मतलब b की वैल्यू 1/2 अगर है तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। तो ये जो है अब आपका क्या बन जाएगा, ये 5a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। देखिए क्या चीज आपको ऐड करनी पड़ी, ये बी स्क्वायर, यही आंसर हो गया।
तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या आपको ऐड करना है, ऐड जो करना है 1/2 का होल स्क्वायर जो कि 1/4 के इक्विवेलेंट होगा। यही कह रहा है कि इसके साथ क्या जोड़ दिया जाए, क्या ऐड कर दें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो क्या चीज ऐड की गई है, ये b का मान, b स्क्वायर का मान। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसलिए 1/4 ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वैल्यू इज मिनिमम। देखिए फिर उसी कॉन्सेप्ट का है जैसे हमने आपको क्वेश्चन बताया था, सबसे छोटा मान किसका होगा। तो इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3। जब भी अंकों का अंतर एक समान है तो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको रूट निकालना पड़ेगा फिर सबका, तभी आंसर निकलेगा। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसमें छोटी सी ट्रिक लगती है बस। ट्रिक क्या है वो भी हमने आपको बताया था कि जब अंकों का अंतर एक समान हो, डिजिट्स का डिफरेंस एक बराबर हो, तो जिसके सबसे छोटे अंक होंगे वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जिसके सबसे बड़े अंक होंगे वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। क्योंकि हमें क्या निकालना है, छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। तो इसलिए सबसे बड़े अंक किसके पास, इसके पास। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सोल्यूशन से जो है करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे इसके आप ये सोचेंगे कैसे हो गया, तो अगर आपको न याद हो कि हमने कैसे प्रूफ किया था इसको, प्रूफ हमने इस तरह से किया था कि √1 की वैल्यू 1 लिया, √2 की वैल्यू 1.414 लिया था, और √3 की वैल्यू 1.732 लिया था। अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अब बताइए √3 माइनस √2 बड़ा होगा या √2 माइनस √1 बड़ा होगा। देखिए दोनों में एक एक का डिफरेंस है, जब दोनों में समान अंतर है तो इसको निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे देख लीजिए 1.732 माइनस 1.414, इसमें से इसको माइनस करिए, 12 माइनस 4 इज 8, देन 2 माइनस 1 इज 1, 7 माइनस 4 इज 3, 0। इसमें क्या है 1.414 माइनस 1 जो कि 0.414। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, जिसके छोटे अंक होंगे, और छोटी वैल्यू किसकी होगी, जिसके बड़े अंक होंगे। एक एग्जांपल हमने आपको लेकर के बता दिया था। तो इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3 का मान कितना होगा। तो हमने आपको बताया था नीचे से रूट हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 से पहले इस पूरे को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर √3 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लस √3, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 4 √3, जबकि नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 49, 7 का स्क्वायर 49, और 4 √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, तो नीचे 1 हो गया। तो नीचे 1 हो गया, ऊपर खाली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 7 14, फिर 2 इंटू 4 √3, तो ये हो जाएगा 8 √3, फिर √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 7 √3, फिर √3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 12 ये हो गया। अब देखिए 14 प्लस 12 ये कितना हो गया 26 प्लस 7 8 15 √3, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 26 प्लस 15 √3 विल बी द आंसर, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 2 पावर 6 रूट ऑफ 2 है, तो 2 पावर 1/6 हो जाएगा ये।
फिर क्यूब रूट ऑफ 4 है तो 4 पावर 1/3 हो जाएगा। फिर फोर्थ रूट ऑफ 5 है तो 5 का पावर 1/4 हो जाएगा। और रूट 3 है तो 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। इसमें इक्वल करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, 6, 3, 4, 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 12, तो नीचे वाली वैल्यू सबकी 12 बना दीजिए। इसको 12 बनाने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पावर 2/16 12। ये कितना हो जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पावर 4/12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 5 पावर 3/12। और इसको जो है 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 पावर 6/12। अब देखिए 1/12 1/12 1/12 बाहर निकाला जा सकता है। इसको हम लिखें 2 पावर 2 का होल पावर 1/12। ये वैल्यू हो गई। ये हो गई 4 का पावर 4 का होल पावर 1/12। ये हो गई 5 का क्यूब होल पावर 1/12। और ये हो गई 3 पावर 6 का होल पावर 1/12। ये वैल्यू होगी। अब 1/12 1/12 पूरे में पावर में आपको मिल रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से निकालेंगे, इसमें अगर आप देखें तो पहली चीज जो हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं वो क्या है, वो किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालना है वो न्यूनतम लीस्ट वैल्यू, आपको देखना पड़ेगा लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 2 पावर 2 4 हुआ, 4 पावर 4 5 का क्यूब 3 पावर 6, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये वाली सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, देख करके ही समझ में आ रहा है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 का स्क्वायर। तो इसलिए ये जो है आपके सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो 6th रूट ऑफ 2 विल बी द आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, a/b प्लस b/a -1 है तो इसको उधर ले जाइए, +1 कर दो। और वैल्यू जो आपको निकालना है a³ प्लस b³ की निकालना है। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन ab बराबर 1 के। ab को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a² प्लस b² माइनस ab या इक्वल्स टू ab, और ab इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0 के। अब ये वैल्यू आ रही है, अब आप देख रहे हैं। तो जो हमें निकालना है a³ प्लस b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। अब आप देख रहे हैं, और ये वैल्यू क्योंकि 0 आ चुकी है, ये वैल्यू 0 आ चुकी है, इसलिए ये मान कितना हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ बराबर क्या है, a प्लस b इंटू a² इंटू a² प्लस b² माइनस ab के। तो इसलिए हो जाएगा a प्लस b इंटू 0। ये वैल्यू क्योंकि 0 निकल चुकी है तो ये 0 हो गया, और 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए a³ प्लस b³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू दिया है और √x प्लस 1/√x की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है, √x निकालना है तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए, दोनों तरफ रूट ले लिया। अब इसे देख लीजिए, डायरेक्ट हम लोग कैसे कर देते, इसको दो पार्ट में तोड़िए जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 3 हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 × 1 और ये हो गया 2 + 1। इसलिए √x की वैल्यू कितनी आई, √x की वैल्यू आई √2 + √1। अब जब इसके कॉन्जुगेट 1/√x की वैल्यू आएगी, तो हमने आपको बताया था जब भी इन दोनों का वर्गों को कर लीजिए, दोनों का वर्ग का अंतर 1 अगर हो
तो इसके मतलब कि वैल्यू सेम रहती है इसके कॉन्जुगेट की, इसके इनवर्स की, और खाली साइन चेंज हो जाती है, तो √2 - 1 कर दीजिए, तो √2 - 1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस है बीच में, तो प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। जब आप प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √x + 1/√x बराबर √2 + √1 + √2 - √1, तो -√1 + √1 कैंसिल, और √2 2√2 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2√2, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा एफर्ट करें, तो आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x दिया है, y दिया है, x की वैल्यू दिया है 1.75 और y की वैल्यू दिया है, कह रहा है 4x² + 4xy + y²। अब देखिए ये किस फॉर्म का है, ये है a² + 2ab + b², इस फॉर्म का है, जो कि a + b का होल स्क्वायर है। अब इसको यही देखना है कि इसको अगर इससे कंपेयर करें, तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये क्या है, 2x का स्क्वायर, ये a² हो गया, प्लस 2 × a × b प्लस b², अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a + b का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब क्योंकि x और y की वैल्यू पता है, इसको रख दें, तो ये है 2 × x की वैल्यू कितनी है 1.75 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0.5, इसका स्क्वायर। तो देखिए 1.75 × 2 ये 3.5 हो गया, 3.5 + 5 4 हो गया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 16, तो इसलिए इसका आंसर 16 आ जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 16। नेक्स्ट देखिए, √75 - 2 / √3 -√3 / 3, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसे 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 × 3, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5√3 आ जाएगा, 5√3 - 2/√3 -√3/3। अब यहाँ 1 है, ये √3 है, ये 3 है, अगर हम एलसीएम लें तो 3√3 या 3 एलसीएम हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो 3 अगर एलसीएम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15√3 माइनस √3, 3 में √3 टाइम्स जाएगा, इसलिए 2√3 माइनस 3 यही है √3, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 15 - 2 दैट इज 13, 13 - 1 ये हो जाएगा 12, तो 12√3/3, जिसमें से 3 4 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3, तो 4√3 जो है उसकी वैल्यू होगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो 4√3। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी आर 5 consecutive odd number and their average is, देखिए एक दो चीज समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो किस तरह से निकलेगी या कैसे निकलेगी, ये समझ लें। जैसे अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं, 1,
3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। कोई भी 5 नंबर अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने ये 5 ले लिया और इसका एवरेज निकालें, जब एवरेज निकालेंगे तो बीच वाली संख्या जो होगी वही एवरेज हो जाएगी। तो बीच वाली जो संख्या होती है वही एवरेज हो जाती है। तो पहली चीज तो ये समझना है आपको, किसी भी 3 संख्या, 3 सम संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, किसी का भी अगर आप एवरेज निकालेंगे, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, तो बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत निकलती है। कोई भी निकाल करके देख लीजिए, जैसे 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आप देखेंगे यही निकलेगा 7। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहली चीज जो है आपकी जो आती है वो ये कि बीच वाली संख्या जो है आपके एवरेज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसको a मान लें तो दूसरी वाली b की वैल्यू क्या होती है, इससे 2 ज्यादा a + 2। फिर अगले वाले उसकी वैल्यू क्या होती है, इससे 2 ज्यादा तो a + 4 हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 6 हो जाएगी, 2 बढ़ता जाएगा। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, a + 8 हो जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाना है। अब ये कह रहा है ABCD, ABCDE का औसत जो है, एवरेज निकालना है आपको। तो इसका एवरेज क्या होगा अगर हम निकालें, तो सीधे सीधे कौन सी संख्या आएगी, C आएगी। अगर आपको आंसर पता है तो C जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 संख्या का औसत निकालेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी, तो C आंसर हो गया। और C क्या होगा, a + 4, इसलिए यही आंसर हो गया a + 4। क्योंकि a अगर ये है तो b की वैल्यू क्या है, a + 2, c की वैल्यू क्या है, a + 4, d की वैल्यू क्या है, a + 6, e की वैल्यू क्या है, a + 8। तो इसलिए c आ रहा है और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + 4, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a + 4। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो यहां सॉल्व करके देख लीजिए, हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपको। a + b की जगह आप क्या रखेंगे, a + 2, c की जगह क्या रखेंगे, a + 4, d की जगह क्या रखेंगे, a + 6, e की जगह क्या रखेंगे, a + 8 अपॉन 5। अब देखिए a 5a हो गया, प्लस 2 + 4 6 6 6 12 12 और 8 20 अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा a + 4। देखिए ये निकला है। अब चाहे तो आप क्या करें, b की वैल्यू a + 2 रख दें, c की वैल्यू a + 4 रख दें, d की वैल्यू a + 6 रख दें, e की वैल्यू 8 + 8 रख दें। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तुरंत आप दिमाग लगाइए कि ABCDE कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो आपके एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, आंसर C होगा। और C को कैसे लिख सकते हैं, A के टर्म्स में, तो A ये है, A + 2 ये है, A + 4 ये है, A + 6 ये है, A + 8, तो A + 4 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, A + 4 हो गया। C आंसर है तो C की जगह क्या रख सकते हैं, A + 4, बस, क्योंकि 2 का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 6x by 4 प्लस 6p by 2 बराबर 15 कह रहा है। x का मान अगर हम 6 रख दें तो p की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू 6 रख दें तो 6 × 6/4 प्लस 6p by 2 इक्वल्स टू 15। 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 3 टाइम्स, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, इधर आकर के ये हो जाएगा 6p by 2 बराबर 15 - 9। अब 6 इधर ले आइए, 2 ऊपर ले जाइए, p की वैल्यू निकल आएगी, तो p बराबर हो जाएगा 2/6 इंटू
ये क्या है 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है, कितनी निकल रही है 2 निकल रही है अगर x की वैल्यू 6 है। तो इसमें एक की वैल्यू रखना है, दूसरे की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 2/√12 प्लस √140 प्लस 2/√8 प्लस √60। आपको अगर ध्यान हो तो जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया है उसको अगर हम लोग देखें, ये सब शॉर्ट ट्रिक में आप पहले कर चुके हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन, वही 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहां पर बाहर अगर 2 नहीं मौजूद होता है तो इसका मतलब 2 अंदर चला गया है, 2 अंदर चला गया है, और इसके मतलब ये वैल्यू 4 के मल्टीपल में होगी, ये भी 4 के मल्टीपल में होगी, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2/√12 प्लस, अब इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 35, 4 बाहर निकल आएगा 2 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। इसी तरह से 2/√8 प्लस ये 4 × 15, 4 बाहर निकल आएगा 2 हो जाएगा और अंदर √15 ये रहेगा। अब डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हमने आपको बताया था 2 ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लिकेशन 35 हो और एडिशन जो है 12 हो। ये कितना है 7 × 5, ये है 7 + 5, तो इसलिए √7 √5 इसका आंसर होगा। इसी तरह इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 5 3 में ब्रेक हो जाएगा, 5 × 3 5 + 3, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। आपने आंसर 2 कॉमन निकाला अपॉन ये हो गया √7 प्लस √5 इंटू प्लस 2 अपॉन यहां पे √5 प्लस √3, जिसमें से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 × √7 माइनस √5 से ऊपर और नीचे, नीचे जब √7 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b × a - b, a² - b², 7 - 5 आ जाएगा। ऊपर भी 2 × √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5 - 3। अब देखिए 7 - 5 ये 2 है, ये ऊपर भी 2 है, 2 2 से कट जाएगा। ये भी 5 - 3 2 है, ऊपर भी 2 है, 2 2 कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3, जिसके मतलब √5 कैंसिल हो जाएगा, √7 माइनस √3 की वैल्यू आ जाएगी। √7 माइनस √3 विल बी द आंसर। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर बन जाएगा। तो ए आंसर है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बस रिकॉल करना होता है क्वेश्चनों को। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दिया है 64 और ये जो वैल्यूज है उसको आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू दी रहती है उसी को, इस वैल्यू को इस टर्म में कन्वर्ट कर लें, इस वैल्यू को इस टर्म में कन्वर्ट कर लें, इस वैल्यू को इस टर्म में कन्वर्ट कर लें, इस वैल्यू को इस टर्म में कन्वर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। तो 40.96 को 4096 अगर लिखना है तो क्या करेंगे, पॉइंट को 2 स्टेप आगे लाना पड़ेगा। तो पॉइंट को 2 स्टेप आगे आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 4096 इंटू 10⁻⁻²। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4096 और कितने डिजिट आगे ले जाना है 4, तो इसलिए 10⁻⁻4 प्लस ये हो जाएगा 4096 इंटू पॉइंट को कितने डिजिट आगे ले जाना है 6 डिजिट 10⁻⁻6 प्लस 4096 इंटू 10 पॉइंट का कितना डिजिट आगे ले जाना है 8, तो इसलिए -8।
ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अब 4096 आपको पता है ये है 64 इंटू 10 टू द पावर। नेक्स्ट देखिए, अब इसी के आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर इसी को लिख सकते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए ये क्या हो गया, 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.0064, ये वैल्यू होगी। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। अगर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप इस तरह से कर लीजिए। 6.4 है, दूसरा वाला है 0.64, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 0.064, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 0064। अब आप कर लीजिए, ये हो गया 4, 6 4 10, 1 कैरी हो गया, 10 11, 1 कैरी हो गया, 11 7.1, 7.1104। इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 7.1104, ये आंसर हो जाएगा 7.1104। तो सी वाला इसका आंसर होगा। तो ये जो है आपके इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का वर्गमूल y के घनमूल है तो x y के बीच क्या संबंध है। स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर है इज द क्यूब रूट ऑफ y, इज द क्यूब रूट ऑफ y, ये कह रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज द क्यूब रूट ऑफ y, तो जो x का वर्गमूल है वो y के घनमूल के बराबर है। अब देखिए ये क्या है, x का पावर 1/2 और ये है y का पावर 1/3। अब देखिए 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो पावर 6 से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, रिलेशन मिल जाएगा। तो 1/2 इधर है और y पावर 1/3 ये है। तो इस पूरी वैल्यू को पावर 6 इधर भी कर दें, पावर 6 इधर भी कर दें। तो अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर 6/2 बराबर y का पावर 6/3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर y का स्क्वायर। तो इसलिए ये रिलेशन आ जाएगा और यही संबंध पूछ रहा था। तो एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर के हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर के हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस √8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो इसको 2√2 लिख दें प्लस 1/3 माइनस 2√2 यहां भी लिख दें 8 की जगह, माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 4√2। और इसी कॉन्जुगेट को इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ये अलग है। फिर इसके कॉन्जुगेट से 1/3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 माइनस 6 प्लस 4√2। अब देखिए इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1, तो नीचे 1 हो जाएगा पूरा। तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 माइनस 6 माइनस 4√2। अब देखिए 3 प्लस 3 माइनस 6, ये हो गया 3 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2√2 प्लस 2√2
माइनस 4√2। तो 3 + 3 6, 6 - 6 0 हो गया। 2√2 2√2 4√2 हो गया, 4√2 - 4√2 0 हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि 6 - 6 प्लस 4√2 - 4√2 ये है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए वैल्यू इसकी कितनी होगी? दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the smallest number by which 192 must be divided so that the quotient is a perfect cube? इसके मतलब क्या हुआ कि वो छोटी छोटी संख्या बतानी जो 192 से भाग देने पर भागफल जो है, जो बचे वैल्यू, वो पूर्ण घन हो। घनत्व नहीं, घन है। यहां पे देखिए ये घन है। तो 192 को आप ब्रेक कर लीजिए पहले। 2 96 टाइम्स, 2 48 टाइम्स, फिर 2 24 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब ये है कि 192 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि अब इसको 192 कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 6 × 3। इसको कह रहा है किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो वैल्यू मिले ये क्यूब मिले। तो ये तो क्यूब है ही है, ये 3 हट जाए, और 3 हटने के लिए यहां पर क्या आएगा? 3 आएगा, जिससे 3 3 कैंसिल हो जाए। इसलिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 पावर 6, और 2 पावर 6 किसका क्यूब है? 2 स्क्वायर का क्यूब है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करें, और 3 से डिवाइड करने पर ये अपने आप क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है उसी से डिवाइड करना होता है, उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x + y x - y दिया हुआ है और x y की वैल्यू आपको निकालनी है। x + y = 3, x - y = 1। x y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके दो तरीके हैं, देखिए दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहले मेथड से कैसे कर सकते हैं? x y की वैल्यू निकाल लें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x, y - y कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4k, इसलिए x बराबर 2k आ जाएगा। इस x की वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 2, y बराबर 1 की हो जाएगा। और जब ये आ गया तो x × y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 × 1, दैट इज 2। ये होगा तरीका। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम अंतर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 4xy के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसको निकालना है। तो x + y दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4xy। देखिए एक लाइन में निकल आया। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 दैट इज 8, 8 बराबर 4xy। अब 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, xy बराबर 2। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया कि हमें ये निकालना था और ये दिया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को आपने लगाया, x + y का स्क्वायर माइनस x - y का स्क्वायर, तो ये क्या है? 4xy के बराबर होता है। ये दिया, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखा, xy की वैल्यू आ गई।
तो हमें एक्स वाई अलग से नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, बल्कि हमें फॉर्मूले में ही एक्स वाई मौजूद था, वही हमें आंसर के फॉर्म में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 प्लस 2√3 अपॉन √4 माइनस 2√3 इक्वल्स टू a प्लस √b। अब देखिए यहां पे हमने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि a प्लस √b बराबर 7 के निकल आए और कहा जाए a b की वैल्यू निकालें, तो नहीं निकाल सकते। a प्लस बी बराबर √b बराबर 3 प्लस 2 है, तो भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। a प्लस √b बराबर √3 प्लस 7 है, तो निकाल सकते हैं। रूट के फॉर्म को रूट से कंपेयर कर दीजिए और इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। इसके मतलब अगर कोई एक इक्वेशन है और दो अननोन निकालना है तो वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं निकलेगी, कंपैरिजन मेथड से निकलेगी, तुलनात्मक आधार पे। तो एक जैसा फॉर्म आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमने इसका कंपैरिजन कर लिया तो फिर बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a प्लस 2√b बराबर 4 प्लस 2√7 के, जैसे ये दे दिया जाए। तो अब यहां पर क्या है, कंपैरिजन करिए, √7 की बात हो रही है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 7 हो गई, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अगर एक प्रारूप पर कोई चीज आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसा कॉन्सेप्ट पे अगर आ जाए, एक जैसी जो है आपका फॉर्म बना ले, तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। अब इसी को हम लोग यही कॉन्सेप्ट लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ये है, इसको भी उसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो 2 प्लस 2√3 होल अपॉन, अब देखिए हमने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या बताया था कि ये a² प्लस b² है, ये -2ab है। तो √3 को दो ऐसे पार्ट में 3 को ब्रेक करें कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 हो, एडिशन 4 हो। तो 3 × 1 3 + 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, √4 माइनस 2√3 है। तो हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको कहा 3 × 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच माइनस साइन है, √3 माइनस √1। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, √3 माइनस 1, √1 मीन्स 1, a प्लस √b। अब क्योंकि इसको हटाना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग, 1 प्लस √3 ये हो गया, अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया a प्लस √b। अब देखिए नीचे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b² बन रहा है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू, अब देखिए √3 + 1 ये भी है, √3 + 1 ये भी है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 बराबर a प्लस √b। 2 कैंसिल कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, a प्लस √b। 3 + 1 4 हो गया, प्लस अब देखिए √b है, रूट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब जितनी बाहर वैल्यू है सबको अंदर ले जाएं,
तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 3 से 12, ये 12 हो जाएगा, a प्लस रूट बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम फॉर्म में आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 12, ये वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना जो वैल्यू है वो है b माइनस 3a, b माइनस 3a, तो b की वैल्यू कितनी निकली है 12, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी निकली है 4, तो ये हो गया 12 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 0, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a विल बी द आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप जो है कंपैरिजन करें तुलनात्मक आधार पर, तुरंत आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्म ये है, ये यहां रहेगा, ये हमने जोड़ दिया, जो जोड़ा है वही घटा भी देंगे और फिर प्लस 2 यहां है, प्लस 2 ये रख देंगे। तो अब देखिए पहले b की वैल्यू कैसे आएगी, जो यहां आ जाएगी वही वैल्यू यहां रखेंगे, वही वैल्यू यहां रखेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया है। क्योंकि हमने ये जोड़ा है तो इतना ही घटा भी दिया है कि वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए 2 इंटू एक्स इंटू किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x के बराबर हो जाए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, तो ये तो स्क्वायर हो गया, किसका हो गया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और ये हो गया माइनस 1/4 प्लस 2, माइनस 1/4 प्लस 2। तो अगर हम एलसीएम ले लें 4 तो देखिए -1 प्लस 8 आ जाएगा, जो कि प्लस 7/4 हो जाएगा। तो इसलिए इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 7/4। और क्योंकि इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसको स्क्वायर बना दीजिए। तो ये वाला फॉर्म तो आ ही गया है, ये तो आ ही गया है, इसको क्यू स्क्वायर बना दें। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर बनाने पर ये आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 7/2 √7/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा। अब कंपेयर करिए तो q की वैल्यू इससे कंपेयर होगी, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देख लीजिए कंपैरिजन से। तो जब q की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो ये है, और आपको निकालना क्या है, क्यू स्क्वायर नहीं बल्कि q निकालना है। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 7/√7/2, तो प्लस माइनस √7/2, ये b वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस √7/2। तो जो आपके इस तरह के क्वेश्चन जितने होते हैं वो सब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं। तो थोड़ा सा ये अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, a³ माइनस b³ बराबर 56 के, जबकि आपको a माइनस बी बराबर 2 दिया है और हमें जो निकालना है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हमें ये क्लियर हो कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से आप निकालते हैं। तो देखिए a³ माइनस b³ की वैल्यू यहां पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है,
और ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब निकलेगी जब आपको ए बी की वैल्यू पता हो। अगर ए बी की वैल्यू पता है तो फिर आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस बी बराबर 2 के स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4 के। लेकिन यहां पर भी वैल्यू क्या है? आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको, इसमें कहने का मतलब कि a प्लस बी के फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं अगर हम इसको जो है सॉल्व करना चाहें तो अब इसकी हेल्प से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले आएंगे ए बी की जगह, और फिर जो है आप इसको वैल्यू को निकाल देंगे। अब देखिए इसमें क्या करें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह आप क्या रख दें? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 56 के। a माइनस बी की जगह क्या रखें? 2 रख दें, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू ये 2 दी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हम कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ए बी हो जाएगा। तो ए बी की जगह ये वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 बराबर 56 के। 2 चाहे तो इसमें कैंसिल कर दीजिए 28 टाइम्स। अब 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 28 के। और ये 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 56 हो जाएगा। 2 और प्लस 1 ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 28 56 हो गया, और माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये हो गया 60 बाई 3 20 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो 56 प्लस 4 दैट इज 60, और 3 को जब डिवाइड करेंगे 60 बाई 3 कितना हो जाएगा? 20। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20 है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन वैल्यू सबसे बड़ी है? अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों अंकों का अंतर अगर एक बराबर होता है तो हम लोग वैल्यू जो है उसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी है। देखिए ये सबको एक जैसे फॉर्म में पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूट में है कुछ रूट के में नहीं है। ए की वैल्यू क्या हो गई? √17 माइनस √13, ये हो गई। इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई √13 माइनस 3। माइनस 3 को रूट में कैसे लिख सकते हैं? √9। सी क्या हो गया? इसको भी रूट में कैसे लिख सकते हैं? √9 माइनस √5। और डी इसको √5 और √1 को √1 ही लिख सकते हैं, 1 को √1। तो अब आप देखिए कि इसके बीच में 4 का डिफरेंस, इसके बीच में 4 का डिफरेंस, इसके बीच में 4 का डिफरेंस,
इसके बीच में 4 का डिफरेंस। जब दिए गए अंकों के बीच में एक समान अंतर होता है तो हमने आपको क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, और बस डायरेक्ट जो है आपके आंसर निकल आता है, क्योंकि सोल्यूशन हमने करके आपको दिखाया था कि एग्जाम्पल लेकर के √1, √2, √3 एग्जाम्पल लेकर के कि हाँ जब भी ये चीज होती है कि सबके अंकों का अंतर एक समान होगा तो ऐसी कंडीशन में जिसके अंदर सबसे छोटे अंक हैं वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जिसमें सबसे बड़े अंक हैं वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसके अंक सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे अंक किसके हैं, ये, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो सबसे छोटे अंक जिसको कहा जा रहा है वो आपके √5 - 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं इसी जो है टेस्ट में। अगर आप देखें 2-3 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये हर बार आता है, बहुत एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बस ये हमें क्या करना होता है कि हम सारी चीजों को जो है आपके उसी कॉन्सेप्ट पर ले आते हैं। बस ये है कि हम लोगों को केवल ये देखना होता है कि अंक अगर सबसे छोटे हैं, या आप ये कहें कि अंक जो दिए रहते हैं, जो डिजिट्स दिए रहते हैं, उन डिजिट्स का अंतर एक बराबर अगर है तो सबसे छोटे अंक जिसमें दिए हैं वो सबसे बड़ी वैल्यू निकलेगी, और जो जिसमें सबसे बड़े अंक दिए हैं वो सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी जो है आपके इसको। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। देखिए ये भी सॉल्व नहीं की जा सकती, ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के जो है नहीं किया जा सकता। इसमें भी शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका ये है कि अगर दी गई वैल्यू, जो दी गई वैल्यू है उसमें डिजिट्स क्या यूज होते हैं, डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अदर देन 0 एंड 1, 0 और 1 अगर हम यूज ना करें, बाकी 2 से लेकर के 9 तक की अगर डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं, और आपको निकालना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो इनको तो कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता इतना बड़ा। तो जैसे अगर हम लिखें इसमें से इस हमने लिखा, जैसे मान लीजिए ए है, ए हमने 4 बार यूज किया, ए, फिर हमने कहा ए का पावर ए, फिर हमने कहा ए का पावर ए, और फिर हमने कहा ए का पावर ए। यहां पर ए कितनी बार आया, 4। यहां पर ए कितनी बार आया, 4 बार। यहां पे ए कितनी बार आया, 4 बार। यहां पर ए कितनी बार आया, 4 बार। और ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ये सब हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, जिसका पावर सबसे छोटा होता है, ये पावर 1, तो ए ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। और बिगेस्ट वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू जिसका पावर सबसे बड़ा होता है ए पावर ए। तो ये आपके शॉर्टेस्ट तरीका है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि हाँ इसको हम कोई सोल्यूशन से निकालने को भी निकाल ही नहीं सकता, वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को 333 बार कैसे गुणा करके निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अपने आप देखेंगे कि इसका सबसे किस बेस पर होता है कि अगर जो भी अंक हम यूज कर रहे हैं अदर देन 0 एंड 1, 0, 1 पे ये लागू नहीं होता, अदर देन 0, 1 अगर हम 2 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट ले लें और उसे 4 बार इस तरह से लिखें, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा निकल करके आएगी वो ये आएगी जिसका पावर सबसे छोटा होगा
वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो ये इसका पावर क्या है, पावर 1 है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू, और इसका पावर क्या है, सबसे बड़ा है ए, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, बिगेस्ट वैल्यू हो गई। वही चीज यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया है। अब देखिए 3 यहाँ कितनी बार यूज किया गया, 4 बार। यहाँ पे 3 कितनी बार यूज किया गया, 4 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार यूज किया गया, 4 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार यूज किया गया, 4 बार। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 333। इसके मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई ये। अब जो भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, विच वैल्यू इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू का मान क्या है। बड़ी वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके होते हैं वो बहुत आसानी से निकलते हैं, बस इनका कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको, और कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो 0 और 1 छोड़ करके ये 2 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट लेंगे ये इस पर लागू होगा। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू निकालने को आता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है, डी वाला इसका आंसर होगा।